दोस्तों, तांबे साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। मान लो यह एक बॉडी है जिसका मास है m और यह एक सरफेस पर है और इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे ही बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा यह बॉडी मोशन में आ जाएगी, लेकिन इस बॉडी को, नीचे वाली सरफेस को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वह इस तरीके से दिखेगी। यह क्या हो गया? यह दिखला रहा है कि देयर इज अ पीक एंड वैलीज, मतलब यहाँ एक वैली है और यहाँ एक पीक है, तो यह क्या हो गया? रफ सरफेस है। ठीक है, वैसे ही यह जो जमीन है या यह जो टेबल होगा सपोज, तो इसकी भी एक रफ सरफेस होगा क्योंकि हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा रफ है या नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा यह रफ है। तो यह जो रफ है सरफेस है और यह जो रफ सरफेस है, यह क्या होंगे? यह एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे से टकराने के कारण क्या जनरेट होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, यह बॉडी मोशन में है, इसलिए इस फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन किस वजह से जनरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ रफ सरफेस। ठीक है, लेकिन कुछ बॉडी होती है जो कि मोशन में नहीं होती है। मान लो यहाँ पर मैं एक फ्रॉग ड्रॉ करता हूँ, सो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, तो यह हो गया हमारा फ्रॉग और यह है उसका लेग। तो आप देख रहे हो ये फ्रॉग का जो लेग है, ठीक है, यह कांटेक्ट में किससे है? सरफेस से कांटेक्ट पर है। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस में इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, और जैसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह बॉडी इस तरफ जाने की कोशिश करेगी, इस तरफ स्लाइड होने की कोशिश करेंगी। लेकिन यह जो फ्रॉग है इसके पैर जमीन से चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे सर्टेन काइंड ऑफ इंटरैक्शन है। क्या है? सर्टेन काइंड ऑफ इंटरैक्शन है जो कि इस फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, जो कि इस फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है। इसलिए यह जो फ्रॉग है यह आराम से इस सरफेस पे बैठा है। फ्रॉग चाहे तो दीवार, ऐसी दीवार है, इस पर भी आराम से बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ का उसका लेग का इंटरैक्शन इक्वल और अपोजिट फोर्स इतना लोड झेल पा रहा है, इस वजह से फ्रॉग यहाँ पर इवन इन्वर्टेड सरफेस पे भी वह टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या है भी? यह जो सरफेस है उसके लेग की सरफेस यह भी रफ होती है। ठीक है, और यह जो सरफेस है यह भी रफ होती है। इनके बीच में कुछ तो भी इंटरैक्शन होता है जिसके वजह से ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है। तो यह रफ सरफेस के कारण भी फ्रिक्शन जनरेट हुआ और यह बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इस फ्रिक्शन को कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में दो प्रकार के फ्रिक्शन देखे। फ्रिक्शन क्यों जनरेट होता है? बिकॉज ऑफ रफ सरफेस। अगर बॉडी मूव कर रही है तो वह होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है
तो वह होगा, जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वह होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।